लिखे हैबिट सेंटर में इंडिया गेट बासमती राइस कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन हुआ। इस कॉन्क्लेव में जाने माने विशेषज्ञ, इंडस्ट्री स्टेक होल्डर, खुदरा विक्रेता और उपभोक्ता एकजुट हुए और उन्होंने भारतीय पाकशास्त्र के लोकप्रिय प्रतीक बासमती चावल की प्रामाणिकता, गुणवत्ता और सस्टेनेबिलिटी के संरक्षण पर चर्चा की। दिल्ली कॉन्क्लेव के पैनलिस्टों में शामिल थे डॉक्टर हरिंदर सिंह ओबरॉय, सलाहकार मानक एफएसएसएआई, श्री अनिल कुमार मित्तल चेयरमैन व प्रबंध निदेशक, केआरबीएल लिमिटेड, डॉक्टर कोमल चौहान विभाग अध्यक्ष, एनआईएफटीएम, श्री विनोद कौल कार्यकारी निदेशक, ऑल इंडिया राइस एसोसिएशन ऑफ इंडिया, डॉक्टर गोपाला कृष्णन एस, प्रधान वैज्ञानिक, आईसीआरआई। विभिन्न नजरियों को एक मंच पर लाकर इस कॉन्क्लेव का लक्ष्य है संगठित दृष्टि की रचना करना जिससे एक फलता फूलता और जिम्मेदार बासमती चावल उद्योग बने। इस कॉन्क्लेव में एक अनुभवात्मक सत्र भी रखा गया जिसका संचालन शेफ डॉक्टर मंजीत गिल ने किया जो इंडियन फेडरेशन ऑफ कुलिनरी एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट तथा इको ग्रीन हॉस्पिटैलिटी के प्रबंध निदेशक हैं। शेफ गिल आईटीसी होटल्स में कॉर्पोरेट शेफ भी रह चुके हैं और उन्हें भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा हॉस्पिटैलिटी प्रोफेशन के सर्वोच्च सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से पुरस्कृत किया जा चुका है। शेफ गिल के खाते में कुछ विशिष्ट उपलब्धियां भी हैं जैसे उन्होंने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश तथा फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन व जर्मनी आदि देशों के राष्ट्राध्यक्षों को लजीज व्यंजन परोसे हैं। इंडिया गेट बासमती राइस के बारे में। इंडिया गेट बासमती राइस केआरबीएल लिमिटेड का फ्लैगशिप ब्रांड है। यह दुनिया में बासमती राइस का नंबर 1 ब्रांड है। उम्दा क्वालिटी के इस बासमती चावल को भारत के उपजाऊ खेतों से प्राप्त किया जाता है। बहुत सावधानी से इसका प्रसंस्करण होता है ताकि इसके प्राकृतिक गुण कायम रहें। इंडिया गेट बासमती राइस उत्कृष्ट स्वाद, खुशबू और पोषण को दुनिया भर के उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। कस्टमर के लिए बासमती राइस प्योर है कि नहीं ये बताना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि चावल में एक बार दूसरे चावलों की मिलावट हो जाए तो कस्टमर बता नहीं सकता कि इसमें कितना बासमती और ये प्योर बासमती है कि नहीं। इसीलिए एफएसएसएआई जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उनने एक बहुत ऐतिहासिक रेगुलेशन निकाला है जिसमें मिलावट की रेंज 15% तक ब्लॉक करी है। और कुछ भी प्रोडक्ट पे अगर वो बासमती राइस लिखते हैं तो एफएसएसएआई की मशीनरीज जो है ऑन फील्ड वो इसको टेस्ट करेंगे और वो सर्टिफाई करेंगे कि इसमें मिलावट ज़्यादा ना हो। तो कस्टमर को इस रेगुलेशन आने के बाद ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि जिस पैकेट में बासमती राइस लिखा है वो बासमती है कि नहीं। वो काम अब एफएसएसएआई कस्टमर्स के लिए कर रहा है। देखिए, अगर हम ब्रांड की बात करें जैसे इंडिया गेट की, तो हम पहले से ही प्योर बासमती राइस बेच रहे हैं। नहीं, चावल तो हमारा स्टेपल है और हमारी कंट्री तो अगर देखा जाए फ्रॉम लॉन्ग 1000 ईयर बैक राइस तो हमारा स्टेपल है। वीट तो बाहर से आई है, तो राइस तो इसलिए हमारा पूरी कंट्री में जो राइस का जो ईटिंग है, कंजम्पशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, वैरायटी भी बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ पे। तो राइस बहुत इम्पोर्टेंट स्टेपल है हमारा, इसके बिना तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। तो राइस को तो इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी है, उसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज आप एक शेफ है और शेफ की तरह आप कैसे नहीं मतलब शेफ हमारी तो कुकिंग इनकम्प्लीट है विदाउट राइस। और राइस सिर्फ यही नहीं है, राइस ही है। मैंने अभी ये थोड़ा सा टाइम के हिसाब से कन्वीनियंस में लोगों ने कुछ बदल दिया है कि बहुत ज्यादा रिफाइंड फ्लावर वगैरह इस्तेमाल करना शुरू किया है। नहीं तो पहले राइस फ्लावर को ही इस्तेमाल करते थे, जहाँ पे व्हाइट फ्लावर चाहिए होता था तो उसको ही करते थे, वो मोर हेल्थियर भी। देखिए, बासमती राइस एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, इंडिया का खास है एंड इंडिया से ही निकला है। पाकिस्तान से भी निकलता था बट जहाँ तक इंडिया का सवाल है, आई थिंक दैट हैज फार आउटरीच गॉन बियॉन्ड द ग्लोबल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। तो बासमती राइस इंडिया के लिए खास है। बहुत एक क्या बोलूं, जिस तरह से हम ताजमहल की बात करते हैं जो इंडिया के साथ बिल्कुल एग्जैक्टली सिनोनिमस है, बासमती राइस का भी वही है। बल्कि अब्रॉड ऑल्सो पीपल वांट टू कॉल नॉर्मल राइस बासमती, क्योंकि उसकी एक स्पेशल ये पश्मीना की तरह है। जैसे अगर आपने बाहर देखा हो, कोई भी स्टॉल होता है बोलता है ये पश्मीना है, लेकिन वो पश्मीना केवल इंडिया में बनता है और उसी तरीके से बनता है। तो बासमती राइस की भी बहुत ही ज्यादा खासियत है। उसकी लेंथ,
कॉन्क्लेव है टू ब्रिंग अवेयरनेस टू कंज्यूमर टू एवरीबडी के जो असाइन ने न्यू स्टैंडर्ड्स बनाए हैं they are properly implemented and consumer should get the right product without adult teaching. This is what is the need of the hour and that is what we are trying to educate in this software. ये नकली असली की वजह से फसाई स्टैंडर्ड आए हैं and I think so जब इंस्पेक्टर सैंपल्स को उठाएंगे पार्टिकुलर सैंपल को तो नकली असली का पता लग जाएगा when they will be penalized for